हेलो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर चैप्टर का बच्चों सेकेंड वीडियो है। इसके पहले भी हम लोग ने एक वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुका है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है मुख्य रूप से आपको पता है, आप जानते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। आप यहाँ ये देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के। किस एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किए थे? इस समय टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आपका डिस्कशन चल रहा है। तो एक एग्रीकल्चर का हमने डिस्कस किया था, बताओ। हाँ ठीक है बच्चों, आप सही बता रहे हो, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो हम लोग ने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या था? ओल्ड जमाने की, पहले के समय की झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन किए थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो अगली किस तरह की, किस प्रकार की खेती होती है, किस तरह की फार्मिंग होती है, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, इंटेंस में स्पेशली आप वर्ड को समझिए। किसी भी एम के प्रति, किसी भी एक्ट के प्रति किसी का इंटेंशन स्पेशल, दैट मीन्स कोई भी कार्य के प्रति बहुत ही स्पेशल मन लगा के, ज़्यादा प्रयास करके, विद फोर्स, ताकत के साथ, मेहनत के साथ, इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। किसी भी इस तरह की खेती को करने के लिए बड़ा अथक प्रयास, स्पेशल ताकत के साथ किया जाता है। इट इज वाई, ऐसा क्यों भाई? क्यों इस तरह की खेती में स्पेशल प्रयास किया जाता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस फार्मिंग एंड इट इज इंटेंसिव? एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टूडेंट्स? First was your, yes, primitive. So have a difference in primitive or intensive? Yes, there are very difference. In primitive farming was as a shifting one. उस समय खेती कैसे होती थी? शिफ्ट पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, स्लैश एंड बर्न सिस्टम उसमें यूज किया जाता था। बट इन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, इसका मतलब यह है द प्लेस वेयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, प्रोडक्शन इज वेरी हाई, जहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन, स्टूडेंट स्पेशली पॉपुलेशन टू बी वेरी हाई, दैट इज दिस सब्सटेंस इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग इज कंटिन्यू। ऐसे प्लेसों पे होती है। बट इट्स वाई, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ऐसी खेती क्यों होती है? और ये किस तरह की खेती है? तो ये खेती ऐसी है जहाँ पे छोटे छोटे प्लेस, छोटे छोटे लैंड लोगों को मिलता है, उसमें खेती की जाती है। तो छोटे छोटे लैंड क्यों मिलता है भाई? छोटे छोटे लैंड मिलता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण। दिस इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। किसी के पास बड़े लैंड है, उनके 2-4 बच्चे, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण क्या हुआ? उनकी लैंड 4 हिस्से में बट गई। फिर एक एक के 2 या 3 या 4 बच्चे हुए, उसमें भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण क्या हुआ? लैंड और बढ़ गई। लास्ट में क्या हुआ? लोगों को छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड मिले। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द मैटर ऑफ इट। छोटे प्लेस पे लोग खेती कर रहे हैं, प्रेशर अधिक है, इट इज वाई बिकॉज पॉपुलेशन इज हाई, जनसंख्या अधिक है। लोगों को उसी छोटे से लैंड में पूर्ति करना है, पूरा करना है उनके क्या सब्सटेंसेस, जीवन यापन, उनका जीवन यापन होना चाहिए उस छोटे से प्लेस में। तो छोटे से प्लेस में जीवन यापन करना होगा, उन्हें क्या करना होगा? उसके लिए प्रेशर, दबाव, अधिक समय, हाई वैरायटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल, दैट एवरीथिंग शुड बी यूज्ड टू देयर। इस सब का प्रयोग करना होगा ना।
तब इंटेंसिव सब्सटेंस में छोटे लाइन पे बड़ा रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स। इट्स अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पे लेबर ज़्यादा होते हैं, पॉपुलेशन अधिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्य करने वाले होते हैं। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स इनपुट एंड इरिगेशन। क्या होता है यहाँ पे? बायोकेमिकल्स इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं कि रिस्पॉन्स रिजल्ट ज़्यादा आए। जब रिजल्ट ज़्यादा आएगा तभी छोटे प्लेस पे आवश्यकता की पूर्ति सब्सटेंसेस जीवन यापन हो पाएगा बच्चों। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट इज द रीजन। आपके समझ में आया ऐसा क्यों होता है? किस लिए लोगों को छोटे लैंड मिलते हैं, किस लिए लोगों को प्रयास करना पड़ता है, किस लिए सॉरी बच्चों एक्स्ट्रा बायोकेमिकल एंड इरिगेशन फर्टिलाइजर डिफरेंट टाइप के प्रयोग करने पड़ते हैं। इट इज द मेन फैक्टर। आपने क्या देखा बच्चों? पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपने देखा, सेकेंड आपने देखा इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, फैक्टर आपने देखा, रीजन देखा, राइट टू इनहेरिटेंस, थर्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कमर्शियल फार्मिंग। स्टूडेंट्स, we try to understand what do means of commercial farming, what is the place, what is the act and what is the system and process and response intention। क्या कारण है, किस स्थान पे क्यों कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। इट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग बाय द नेम ऑफ कमर्शियल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कमर्शियल? नो प्रोफेशनल, एज अ व्यवसाय, एज अ बिजनेस। इट इज द कॉमन वे बच्चों। कमर्शियल फार्मिंग का मुख्य रूप से प्रयोग व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए ग्रुप के साथ वित्त पूंजी बड़े लैंड में किया जाता है। अब कमर्शियल फार्मिंग को हम लोग और थोड़ा डीपली समझते हैं बच्चों। इन हियर आल्सो यूज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होता है यहाँ पर, स्पेशली केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स स्पेशल यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होता है, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा हायर प्रोडक्टिविटी देने के लिए बच्चों, जिससे कि रिस्पॉन्स अच्छा आए, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आए, प्रोडक्शन अधिक हो। तो ऐसा क्यों है बच्चों? कमर्शलाइजेशन वरी फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर रीजन। तो क्या होता है कमर्शियल खेती में? कमर्शियल खेती में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वही सेम वर्क, सेम खेती, सेम आइटम डिफरेंट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे कोई एक ही प्रकार की खेती हो, कहीं पर कमर्शियल हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा एंड पंजाब में चावल को क्या माना जाता है? कमर्शियल एग्रीकल्चर। इट इज वाई बिकॉज द प्लेस ऑफ हरियाणा एंड एग्रीकल्चर इज so high, there has been many large land space. And in Odisha, what is the position of this? In Odisha, it has been as a subsistence farming. Odisha में इसे subsistence farming बना दिया गया है, because there is no such as place, there is no large land piece for the people. उन लोगों के पास बड़े पीस नहीं है, छोटे हैं, तो वहाँ पे पहले उनका जीवन यापन होगा, तभी तो व्यापार करेंगे। कि पहले जो छोटा लैंड है उसी को व्यापार ही करना शुरू कर दें, जीवन यापन जब आएगा तब देखा जाएगा। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन बोथ सब्सटेंसेस और कमर्शियल। किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन जरूरी है कि पहले व्यवसाय जरूरी है भाई? चलिए आप लोग समझिएगा, आपको बताइए बच्चों। आगे देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग की फीचर्स हम लोग देख रहे हैं। और क्या होता है यहाँ पे? आपने देखा किस तरह से
दूसरे प्लेस पे वही कमर्शियल व्यवसाय होता है, अदर प्लेस पे ये कुछ और हो जाता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखेंगे। कमर्शियल फार्मिंग की फीचर क्या होती है, आखिर क्या ऐसी विशेषता होती है कमर्शियल फार्मिंग की जो इसे कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एनी फार्मिंग, विच टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज दिस, ये कमर्शियल फार्मिंग है या नहीं है, इसे पहचानने का कोई सिस्टम, कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग का सबसे पहला फीचर क्या है, सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ बिग एरिया। सिंगल क्रॉप, मेनी टाइम आई एम टेलिंग टू यू, सिंगल क्रॉप भाई जिसे व्यवसाय करना है वो एक छोटे लैंड में या अपने निश्चित लैंड में 20 तरह की फसलें नहीं लगाएगा, एक लगाएगा, उसकी व्यवस्था करेगा डिफरेंट टाइप से पेस्टिसाइड्स और आवश्यकता अनुसार जो भी उसको उचित लगेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सो करेगा। बट दे विल ट्राई टू यूज लार्ज लैंड फॉर वन क्रॉप्स। वैसे स्थानों पे बड़ी बड़ी लैंड का प्रयोग एक फसल के लिए, 2 फसल के लिए मैक्सिमम होता है, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा। और इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स। इंटरफेस किसके किसके बीच में, दैट मीन्स एज अ कंप्रोमाइज इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। खेती करने वाले लोग जब कमर्शियल कार्य करेंगे तो उस अपने खेती को कहाँ बेचेंगे, कहाँ सेल करेंगे, इन एनी इंडस्ट्री, इन आ होलसेलर, बड़े लोगों के पास, व्यवसायिक लोगों के पास। किस तरह की इंडस्ट्री, इफ दे आर ट्राई टू प्रोडक्ट फ्लोर व्हीट, अगर व्हीट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको फ्लोर इंडस्ट्री में लेना पड़ेगा भाई। तो फ्लोर इंडस्ट्री जहाँ होगी उससे उनका एग्रीमेंट होना चाहिए, उस प्लेस पे उस तरह के होनी चाहिए इंडस्ट्री, या कोई बीच में मीडिएटर हो, दैट सिस्टम शुड बी अप्लाई, तब इस तरह का सिस्टम मैनेज हो पाएगा, व्यवसायिक वर्ग संभव हो पाएगा, जिससे व्हीट इंडस्ट्री में बिक सके, मार्केट में बिक सके, होलसेलर के पास बिक सके, तब वह कमर्शियल वर्क होगा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ दिस, कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल पूंजी लगती है, बड़ा कार्य करना है, व्यवसायिक व्यक्ति हो जाते हैं। इस तरह की खेती करने वाले लोग कमर्शियल फार्मिंग व्यवसायिक हो जाते हैं। माइग्रेंट्स लेबर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। अब आप देखिए माइग्रेंट्स लेबर का आना जाना होता है, ऐसे प्लेस पे उनको बाहर से लेबर मिल जाते हैं, लोग बाहर से लेबर मंगाते हैं, लोग प्लेस पे जो लेबर आके काम करते हैं एंड दे ट्राई टू टेक व्हाटएवर ही इज प्रोवाइडिंग टू ही। और क्या होता है उसके साथ साथ यह होता है कि वह वहाँ से तैयार होने वाला प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बन जाता है इंडस्ट्रियों के लिए। रॉ मटेरियल बनेगा इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्री उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट तैयार करेगी, जो मार्केट में वो सप्लाई करेगी। विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्री कैन मेक, इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड बाय द व्हीट, बाय द राइस, बाय द पोटैटो। बताइएगा आप लोग, इंडस्ट्रियाँ पोटैटो से क्या बनाती हैं, राइस से क्या बनाती हैं, व्हीट से क्या बनाती हैं? यू विल गिव द रिप्लाई ऑफ दिस माय क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। अगला आप देखिए क्या है, तो रॉ मटेरियल हो जाता है बच्चों या कमर्शियल फार्मिंग में वही सारी खेती के प्रोडक्ट जो इंटेंसिव और प्रिमिटिव में क्या रहता है, वो तो सब्सटेंसेस रहते हैं भाई, सब्सटेंसेस जीविका के साधन रहते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल फैक्ट्री और कंपनियों के लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इट इज एज अ कॉमर्स, व्यवसाय होता है। कनेक्टिविटी टू द मार्केट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मार्केट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बीच कनेक्टिविटी, एग्रीमेंट, कंट्रैक्ट जरूरी है। अगर इस तरह का कार्य होता है, इस तरह के बड़े स्तर पर खेती होती है, बड़े लैंड मास में पर्सनल 1 या 2 तरह की खेती होती है, 1 या 2 तरह का
मटेरियल प्रोडक्ट किया जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करके, तो क्या होना चाहिए उन लोगों को इंडस्ट्री से, कंपनी से, फैक्ट्री से एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छे एग्रीमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स इफ दे विल ट्राई टू प्रोडक्ट वट एवर दे विल डू, दे विल ट्राई टू एक्सपोर्ट टू द इंडस्ट्री और ट्रांसफर टू द इंडस्ट्री, सेल टू द इंडस्ट्री। क्या करेंगे, इंडस्ट्री को बेचेंगे, कंपनी को सेल करेंगे, बेचेंगे, जिससे कॉमर्स तो हो सके, व्यवसाय तो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग बड़े लैंड पे कर लिया जाए। इफ दे कैन नॉट सेल इट व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमर्स, तो कैसे यह कॉमर्स रह गया, व्यवसाय कैसे रह गया। सो दीज आर फीचर्स। मान लीजिए किसी ने कोई अपनी बड़े लैंड को, बड़े प्लेस को खूब प्रोडक्शन किया, 2-3 तरफ से उसके रेलवे लाइन है, एक तरफ से पानी का बड़ा प्लेस है, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, क्या करेगा भाई, कैसे उसे कॉमर्स व्यवसायिक बनाएगा। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वे वेयर he can sell their productivity, where he can sell the product whatever they are getting from that land। उस लैंड से प्रोडक्ट होने वाले जो भी फार्मिंग प्रोडक्ट हों उसको बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए, कंपनी में, इंडस्ट्री में, होलसेलर पे या मार्केट में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, वी हैव डिस्कस अबाउट इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और इसके रीजन को हम लोग ने देखा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, कमर्शियल फार्मिंग हम लोग ने देखा, इसके फीचर्स देखा। सो बच्चों, इस वीडियो के साथ फार्मिंग का टॉपिक आपका समाप्त होता है। फार्मिंग आपने मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या क्या देखा। सबसे पहले फार्मिंग आप लोग ने क्या देखा था बच्चों, सबसे पहले फार्मिंग आपने प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग देखा था, फिर इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग देखा, फिर लास्ट कमर्शियल फार्मिंग देखा गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। सो बाय एंड थैंक्स बच्चों टू ऑल ऑफ यू।